बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 9 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में हम एक्सरसाइज 9.3 सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 9.3 में 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों क्वेश्चन सोल्व करेंगे और क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले हम थ्योरम देखेंगे, थ्योरम 9.1.3, और देखते हैं इस थ्योरम में हमसे क्या कहा गया है और क्या प्रूव करने को कहा गया है वो देखते हैं। तो हमारे पास जो थ्योरम है वो है, इन कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कोरेस्पोंडिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर, द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमसे जो है वो इस थ्योरम में ये कहा गया है कि दो ट्रायंगल्स की कोरेस्पोंडेंस में अगर तीन साइड, एक ट्रायंगल की तीन साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के अगर तीनों कोरेस्पोंडिंग साइड्स के अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऐसा हमें प्रूव करके बताना है। तो मैं ट्रायंगल बनाता हूँ। सबसे पहले तो इस थ्योरम को हम फिगर बनाकर समझते हैं। यानी मैंने दो ट्रायंगल बनाता हूँ। एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। इसी तरह से मैं एक और ट्रायंगल बनाता हूँ और इस ट्रायंगल को मैं कहता हूँ, ये ट्रायंगल है डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ। तो ये दो ट्रायंगल बनाए। अब हमसे इस थ्योरम में ये कहा गया है कि अगर ट्रायंगल ए बी सी की साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी ट्रायंगल डी ई एफ की कोरेस्पोंडिंग साइड डी ई और ई एफ और डी एफ के अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हैं। ये हमें प्रूव करके बताना है। तो हमें जो गिवन है वो क्या है, हम यहाँ देखते हैं कि जो हमें गिवन है, दो ट्रायंगल्स हमें गिवन है। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ। इन दोनों ट्रायंगल्स में जो हमें गिवन है वो क्या है, कोरेस्पोंडिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, ये गिवन है। यानी कि साइड ए बी, ट्रायंगल ए बी सी में साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट है, साइड ए बी साइड डी ई के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें गिवन है। इसी तरह से बी सी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है, बी सी कॉन्ग्रुएंट है ई एफ के। इसी तरह से सी ए एफ डी के कॉन्ग्रुएंट है, सी ए कॉन्ग्रुएंट है एफ डी के। तो ये हमें जो है कि गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि ये दोनों ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रूव, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। तो ये हमें प्रूव करना है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें यहाँ कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं वो देखते हैं हम, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं कि हम जो है डी के अपोजिट साइड, अच्छा सबसे पहले तो हम ये मानकर चलेंगे यहाँ पर कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी में जो ग्रेटेस्ट साइड है वो क्या है, बी सी है। तो इसका मतलब है कि बी सी हमें गिवन में है कि ये ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है। तो ई एफ भी ट्रायंगल डी ई एफ में ग्रेटेस्ट साइड होगी। तो अब ये हमें इस तरह से मानकर चलना है कि बी सी और ई एफ जो है कि ये दोनों ग्रेटेस्ट साइज हैं अपने अपने ट्रायंगल्स में। तो अब जो है इस डी के अपोजिट में एक पॉइंट ले लेता हूँ और उस पॉइंट को मैं कहता हूँ ये पॉइंट है जी। तो ये पॉइंट जी लिया मैंने। अब इस पॉइंट जी से मैं जो है कि एक ट्रायंगल बनाऊंगा, ट्रायंगल जी ई एफ, ट्रायंगल जी ई एफ मैंने एक ट्रायंगल बनाया। तो अब ये जो काम मैंने किया है ये मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिखूंगा। यानी कि यहाँ मैं लिखूंगा टेक पॉइंट जी। मैंने पॉइंट जी लिया। अब पॉइंट जी लिया अपोजिट टू डी, अपोजिट टू डी। इस डी के अपोजिट एक पॉइंट जी लिया और जो है कि मैंने क्या किया, ड्रॉ किया। ड्रॉ ट्रायंगल
GEF, तो ट्राइंगल GEF जो है कि मैंने वो ड्रॉ कर दिया। सच डेट, अब ये जो ट्राइंगल GEF है इस तरह से ड्रॉ करना है, सच डेट कि ये जो एंगल FEG यानी ये वाला एंगल ये कॉन्ग्रेंट हो इस एंगल B के, सच डेट एंगल FEG यानी ये वाला एंगल कॉन्ग्रेंट हो किसके, एंगल B के, ट्राइंगल ABC में इस एंगल B के। एंड ये जो साइड GE है ये AB के कॉन्ग्रेंट हो, साइड GE कॉन्ग्रेंट हो साइड AB के। तो इस तरह से हमने ये ट्राइंगल GEF बनाया कि जिसमें एंगल FEG एंगल B के कॉन्ग्रेंट हो और साइड GE AB के कॉन्ग्रेंट हो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन D एंड G, ज्वाइन D एंड G, इन दोनों को मैं ज्वाइन करूँगा तो इस तरह से, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। अच्छा, अब जो है हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल ABC है ये कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल DEF के। तो इसके लिए हम ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल GEF की कोरेस्पोंडेंस देखते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा प्रूफ, तो स्टेटमेंट्स देंगे यहाँ पे हम, जो भी स्टेटमेंट्स देंगे उसका हम रीजंस भी देंगे। तो मैं देखता हूँ ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल GEF, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल GEF, इन दोनों ट्राइंगल्स की कोरेस्पोंडेंस में देखता हूँ कि ये जो साइड BC है साइड EF के कॉन्ग्रेंट है, साइड BC कॉन्ग्रेंट है साइड EF के। अब साइड BC साइड EF के कॉन्ग्रेंट क्यों है, रीजन में क्या लिखे हैं, रीजन में हम ये लिखेंगे क्योंकि ये हमें गिवन है, साइड BC साइड EF के कॉन्ग्रेंट है ऐसा हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो एंगल B है ये बराबर है यानी ये कॉन्ग्रेंट है एंगल FEG के। तो एंगल B ट्राइंगल ABC में ये जो एंगल B है ये कॉन्ग्रेंट है एंगल FEG के। और ये हमें कैसे पता चला, ये हमने कंस्ट्रक्शन में देखा था कि कंस्ट्रक्शन में एंगल FEG कॉन्ग्रेंट है एंगल B के या एंगल B कॉन्ग्रेंट है FEG के। तो ये हमें कंस्ट्रक्शन में हमने देखा था, तो हम यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। इसी तरह से GE AB के कॉन्ग्रेंट है, तो हम लिखेंगे ये जो GE, हम यहाँ लिखेंगे AB GE के कॉन्ग्रेंट है क्योंकि पहला ट्राइंगल हमने ABC लिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये जो AB है ये कॉन्ग्रेंट है GE के। तो ये भी हमें जो है कि कंस्ट्रक्शन में हमने देखा GE यानी AB GE के कॉन्ग्रेंट है। अच्छा, अब जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट्स के तहत जो है कि ये दोनों ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल GEF, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल GEF के साइड एंगल साइड पोस्टुलेट्स के तहत। ठीक है बेटा, तो ये दोनों ट्राइंगल जो है कि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट्स के तहत कॉन्ग्रेंट हैं। तो अब जब ये दोनों ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल GEF ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इनकी कोरेस्पोंडिंग साइड्स भी जो है कि वो कॉन्ग्रेंट होगी, यानी कि CAFG के भी कॉन्ग्रेंट है। साइड CA कॉन्ग्रेंट है FG के। क्यों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल GEF ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो लिहाजा कोरेस्पोंडिंग साइड्स भी कॉन्ग्रेंट होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल, बाय
कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो लिहाजा सी ए एफ जी के कॉन्ग्रुएंट होगी। अब हम यहाँ देखते हैं कि सी ए एफ जी के कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन हम गिवन में देखते हैं कि सी ए जो है वो तो एफ डी के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सी ए तो किसके कॉन्ग्रुएंट है, एफ डी के कॉन्ग्रुएंट है। ऐसा तो हमें गिवन है, यहाँ पे हम बट लिखेंगे, बट ये जो सी ए है ये एफ डी के कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन। अब सी ए एफ जी के भी कॉन्ग्रुएंट है और सी ए एफ डी के भी कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर एफ जी एफ डी के कॉन्ग्रुएंट होगा। एफ जी साइड एफ जी कॉन्ग्रुएंट होगी एफ डी के। क्यों, रीजन में क्या लिखे, क्योंकि दोनों जो हैं यानी एफ जी और एफ डी ये दोनों सी ए के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम रीजन में लिखेंगे बोथ कॉन्ग्रुएंट टू सी ए, दोनों सी ए के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अब ये जो एफ जी है ये एफ डी के कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, अब हम यहाँ पर ये जो इस डी पर ये जो एंगल है, इस एंगल को हम बोलते हैं 1 और इस एंगल को कहते हैं 2। इसी तरह से ये जो एंगल जी है इसके इस एंगल को हम 3 कहते हैं, इस एंगल को हम 4 कहते हैं। यहाँ पर ये भी लिख देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो एफ जी है और ये एफ डी है ये दोनों जो है कि वो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए। तो अब ये जो ट्रायंगल एफ डी जी है, ट्रायंगल एफ डी जी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इन ट्रायंगल एफ डी जी। तो ट्रायंगल एफ डी जी में मैं देखता हूँ कि एफ जी और एफ डी ये दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए है, तो लिहाजा एंगल 2 और एंगल 4 भी कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी कि एंगल मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 4 के भी कॉन्ग्रुएंट होगा। अब जब ये दोनों एंगल जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट है, क्यों कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 और एंगल 4, क्योंकि एफ जी और एफ डी ये दोनों साइड जो है ट्रायंगल एफ डी जी में कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे, क्या रीजन लिखेंगे कि एफ जी कॉन्ग्रुएंट है एफ डी के, ये रीजन तभी जो है कि एंगल 2 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली हम यहाँ पर ये लिखेंगे, सिमिलरली ये जो एंगल 1 है ये एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है। मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 3 के। अब ये एंगल 1 और एंगल 3 ये क्यों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्या ई जी और ई डी ये भी कॉन्ग्रुएंट है, तो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने ऊपर देखा कि ये जो ए बी है ये जी ई के कॉन्ग्रुएंट है। जब ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल जी ई एफ की कॉन्ग्रुएंस देखी थी तो ए बी जी ई, और ऐसा हमें कंस्ट्रक्शन में कहा था कि ए बी जो है वो जी ई के कॉन्ग्रुएंट है, या यूं कह सकते हैं जी ई ए बी के कॉन्ग्रुएंट है। अब जी ई ए बी के कॉन्ग्रुएंट है और गिवन में ए बी डी ई के कॉन्ग्रुएंट है, तो लिहाजा जो है कि जी ई डी ई के भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे यानी कि जी ई का अपोजिट एंगल 1 और डी ई का अपोजिट एंगल 3 ये भी कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हम रीजन लिखते हैं, क्या रीजन लिखते हैं कि ये जो जी ई है ये ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, जी ई कॉन्ग्रुएंट है ए बी के, जी ई ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, और ए बी जो है गिवन में क्या है हमें डी ई के, इस डी ई के कॉन्ग्रुएंट है, डी ई के कॉन्ग्रुएंट है। तो लिहाजा जब जी ई ए बी के कॉन्ग्रुएंट है और ए बी डी ई के कॉन्ग्रुएंट है तो जी ई डी ई के कॉन्ग्रुएंट भी होगी, यानी कि साइड जी ई साइड डी ई के कॉन्ग्रुएंट भी होगी, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो अब जो है हम यहाँ देखते हैं कि एंगल मेजरमेंट एंगल 1 एंगल 3 के भी कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि जी ई ए बी के कॉन्ग्रुएंट है और ए बी डी ई के कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हमने जो है वो रीजन में लिख दिया। अब हम देखते हैं कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, तो
इन दोनों एंगल का सम, यानी कि हम यहाँ पर एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन जो है कि वो इस्तेमाल करेंगे कि जब एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, तो फिर जो है एंगल 2 प्लस मेजरमेंट एंगल 1, इन दोनों का सम किसकी इक्वल होगा? मेजरमेंट एंगल 4 प्लस मेजरमेंट एंगल 3 के। इन दोनों के यानी कि एंगल 2 एंगल 4 के और एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, तो LHS का सम RHS के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो है कि हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन, यानी कि यहाँ लिखेंगे एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ हम देखते हैं कि जब एंगल 2 और एंगल 1, यानी एंगल 2 और एंगल 1, इन दोनों का सम जो है कि वो किसके इक्वल है? एंगल D के। और एंगल 3 और एंगल 4, इन दोनों का सम जो है कि वो किसके बराबर होगा? एंगल G के। तो लिहाजा एंगल 2 प्लस एंगल 1 किसके इक्वल है? मेजरमेंट एंगल D के। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4, इन दोनों का सम एंगल G के बराबर है। एंगल 3 और एंगल 4 का सम जो है कि किसके इक्वल है? एंगल मेजरमेंट एंगल G के। तो यहाँ तक हमने जो है कि वो देखा। अब हम देखते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं आगे लिखता हूँ कि अब हमें जो है कि इस ट्रायंगल FDG में FG भी हमने प्रूव कर लिया और FD भी हमने प्रूव किया और इनके अपोजिट एंगल्स भी जो है कि प्रूव कर लिए। GE और DE भी हमें पता था और इनके अपोजिट एंगल्स भी जो है कि हमने देखे। तो हमें जो है कि इस दो ट्रायंगल्स देखते हैं यहाँ पर हम। अब ट्रायंगल EDF देखते हैं और ट्रायंगल EGF देखते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें FG और FD गिवन है, GE और DE जो है कि वो हमने प्रूव कर लिया, यानी कि FG और FD ये हमने प्रूव कर लिया और GE और DE हमने प्रूव कर लिया और एंगल G और एंगल D भी हमने देख लिया। ठीक है, तो अब इतनी मालूमात हमें इन दोनों ट्रायंगल DEF में और ट्रायंगल GEF में मिल गई हैं। तो अब हम जो है कि इन दोनों ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल GEF की कॉरेस्पॉन्डेंस देखते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इन ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल GEF, इन दोनों की मैं कॉरेस्पॉन्डेंस देखता हूँ, ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल GEF। तो इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डेंस में ये जो DF है ये FG के कॉन्ग्रुएंट है, DF कॉन्ग्रुएंट है FG के। कैसे पता DF FG के कॉन्ग्रुएंट है? रीजन में क्या लिखें? रीजन में हम क्या लिखेंगे कि ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, क्या प्रूव कर चुके हैं कि ये जो DF यानी कि FD FG की कॉन्ग्रुएंट है या DF FG के कॉन्ग्रुएंट है, तो एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव। तो ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, ये यहाँ पर हम प्रूव कर चुके हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि ये जो ट्रायंगल DEF में ये जो एंगल D है, ये ट्रायंगल GEF में एंगल G के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि मेजरमेंट एंगल D मेजरमेंट एंगल G के इक्वल है। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये जो एंगल D है ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल G के। तो अब ये भी हम जो है कि ऊपर प्रूव कर चुके हैं, तो हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव। यहाँ हम प्रूव कर चुके हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि GE DE के कॉन्ग्रुएंट है, या यूं कहेंगे क्योंकि हम ट्रायंगल DEF और GEF की कॉरेस्पॉन्डेंस देख रहे हैं, तो DE GE के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ लिखेंगे DE साइड DE कॉन्ग्रुएंट है साइड GE के। अब ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है और ये जो है कि हमें क्या है गिवन है कि DE GE के जो है कि
कॉन्ग्रेंट है। अब DE GE के कॉन्ग्रेंट है, इसका रीजन हम क्या लिखें, क्योंकि ये दोनों जो हैं किसके कॉन्ग्रेंट है, AB के कॉन्ग्रेंट है। तो हम यहाँ लिखेंगे बोथ कॉन्ग्रेंट टू AB। ये दोनों जो है किसके कॉन्ग्रेंट है, AB के कॉन्ग्रेंट है। अच्छा, अब जो है कि हम देखते हैं साइड एंगल, साइड की बेस पर ये जो ट्रायंगल DEF है और ट्रायंगल GEF है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। तो लिहाजा हम देखेंगे कि ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल GEF के। अब ये दोनों ट्रायंगल क्यों कॉन्ग्रेंट है, साइड एंगल, साइड की बेस पर, यानी कि SAS पोस्टुलस की बेस पर ये दोनों ट्रायंगल जो है कि वो क्या है, ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल GEF, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, अब हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल DEF GEF के अगर कॉन्ग्रेंट है तो हम ऊपर यहाँ प्रूव कर चुके हैं कि ये जो GEF है ये तो AB ट्रायंगल ABC, ये जो GEF है ट्रायंगल GEF, ये तो ट्रायंगल ABC के कॉन्ग्रेंट है। ये तो हम ऊपर यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं इस जगह पर। तो मैं यहाँ लिखूंगा बट ये जो ट्रायंगल ABC है ये तो कॉन्ग्रेंट है GEF के, तो ABC भी GEF के कॉन्ग्रेंट है और DEF भी GEF के कॉन्ग्रेंट है। तो इसका मतलब ये होगा, ये हम जो है कि ऊपर देख चुके हैं, ये हमें जो है कि प्रूव्ड अबव, इसके लिए भी प्रूव्ड अबव लिख दें क्योंकि ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। तो अब ट्रायंगल DEF भी GEF के कॉन्ग्रेंट है, ट्रायंगल ABC भी GEF के कॉन्ग्रेंट है। तो लिहाजा हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रेंट है। ये जो लिहाजा ट्रायंगल ABC है ये कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल DEF के। यही हमें जो है वो प्रूव करना था। अब इसका जो रीजन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बोथ, यानी कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF ये दोनों किसके कॉन्ग्रेंट है, ट्रायंगल GEF के। तो हम यहाँ लिखेंगे बोथ कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट टू, यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल GEF, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है कि GEF के कॉन्ग्रेंट है, तो लिहाजा ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे और ये हमने प्रूव कर लिया। अब एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ABC is an isosceles triangle. D is the midpoint of base BC. Prove that AD bisects angle A and AD perpendicular to BC. तो ये हमें प्रूव क्या करना है कि AD bisect angle A and AD perpendicular to BC। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ यहाँ पर, ट्रायंगल ABC। तो हमें गिवन है ट्रायंगल ABC और कहा गया है कि ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल ABC अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये AB और साइड AB और साइड AC एक दूसरे के इक्वल होंगी। और हमें ये गिवन है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस BC, ये तो ये बेस BC का मिड पॉइंट है D, ये हमें गिवन है। अब हमसे ये कहा गया है कि प्रूव डेट AD बाइसेक्ट एंगल A, इस एंगल A को AD बाइसेक्ट करता है, ये हमें प्रूव करना है। और हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो AD है इस BC के परपेंडिकुलर है। तो अगर BC के परपेंडिकुलर हो AD, तो इसका मतलब ये कि ये एंगल और ये वाला एंगल, इसे मैं एंगल 1 कहता हूँ, इसे एंगल 2 कहता हूँ, इसे एंगल 3 कहता हूँ, इसे एंगल 4 कहता हूँ। तो एंगल 3 और एंगल 4 जो है कि वो इक्वल कॉन्ग्रेंट होने चाहिए और किसके इक्वल होने चाहिए, 90 डिग्रीज के इक्वल होने चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि ये AD BC के परपेंडिकुलर है। तो ये हमें जो है कि फाइंड करने हैं, एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों एक तो कॉन्ग्रेंट होने चाहिए और किसके इक्वल होने चाहिए, 90 डिग्रीज के। और इसी तरह से एंगल 1 और एंगल 2 भी अगर हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिया तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो AD है इस एंगल A का बाइसेक्टर है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमें गिवन है वो क्या है। हमें गिवन है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल and D is the midpoint, D is the
मिड पॉइंट ऑफ बेस BC। तो दो चीजें गिवन है हमें, एक तो ट्राइंगल ABC, हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC हमें गिवन है, और दूसरा हमें D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये हमें गिवन है। और हमें जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो AD है इस एंगल A का बाइसेक्टर है, AD बाइसेक्ट्स एंगल A, एंड और क्या प्रूव करना है कि ये जो AD है इस BC के परपेंडिकुलर है, AD परपेंडिकुलर है BC के, यानी बेस BC के परपेंडिकुलर है ये AD। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि हमें यहाँ प्रूफ लिखेंगे और स्टेटमेंट्स, जो भी हम स्टेटमेंट्स देंगे उसका हम रीजंस भी देंगे उसके हम। तो अब हम देखते हैं कि ये जो ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD इन दोनों की कोरेस्पोंडेंस देखते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD, तो इन दोनों ट्रायंगल ABD और ACD की कोरेस्पोंडेंस में हम देखते हैं कि ये जो साइड AB है ये AC के कॉन्ग्रुएंट है, साइड AB कॉन्ग्रुएंट है साइड AC के। इसी तरह से हम देखते हैं कि ये जो BD है ये, अच्छा अब साइड AB साइड AC के क्यों कॉन्ग्रुएंट है, रीजन क्या लिखें, क्योंकि हमें गिवन है कि ये जो ट्रायंगल ABC है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो जब ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो लिहाजा AB AC के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन, हमने क्योंकि ऊपर लिख दिया है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये गिवन में लिखा है तो हम गिवन लिखेंगे यहाँ पर। इसी तरह से BD DC के कॉन्ग्रुएंट है, BD कॉन्ग्रुएंट है DC के। अब BD DC के क्यों कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि D जो है हमें क्वेश्चन में गिवन है कि D जो है इस BC का मिड पॉइंट है। अब D अगर BC का मिड पॉइंट है तो BD DC के इक्वल ही होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। अब यहाँ पे या तो आप गिवन लिखो या यूं लिखो कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो अब चूंकि ये D इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस BC ये हमने गिवन में लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे। इसी तरह से अब हम देख सकते हैं ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD, इन दोनों ट्रायंगलों में AD कॉमन है, तो हम लिखेंगे AD कॉन्ग्रुएंट है AD के। क्या रीजन दें, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स में ये AD कॉमन है। तो अब हम देख सकते हैं साइड की बेस पर हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। किस बेस पे हम कह सकते हैं, साइड कॉन्ग्रुएंसी की बेस पर हम जो है कि वो कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब जो है हम ये देखते हैं कि जब ये दोनों ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट हैं, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए, तो इसका मतलब ये है कि ये एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 2 के। इसी तरह से एंगल 3 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 4 के। तो क्या रीजन दें, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कोरेस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, या सिंपली हम लिखेंगे बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो लिहाजा एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है, यानी इक्वल है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो एंगल A है ये एंगल 1 और एंगल 2 के सम के इक्वल है। तो यानी कि यहाँ पर अगर मैं लिखूँ मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2, मेजरमेंट एंगल 1 मेजरमेंट एंगल 2 इन दोनों का सम मेजरमेंट एंगल A के बराबर होगा, मेजरमेंट एंगल A के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल एडिशन, एंगल एडिशन पोस्टुलेट्स।
तो एंगल एडिशन पोस्टुलेट्स के मुताबिक जो है कि वो मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए के इक्वल होगा, यानी इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो ए के बराबर होगा। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल 1 है और एंगल 2 ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए, यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब ये दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल है एंगल 1 और एंगल 2, तो इसका मतलब है कि ए डी ने इस एंगल ए को बाइसेक्ट किया है। तो हम कह सकते हैं, यानी एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो एक पार्ट जो है कि इस एंगल 1 के बराबर होगा और दूसरा पार्ट जो है कि इस एंगल 2 के बराबर होगा। तो हम यूँ लिखेंगे कि ये मेजरमेंट एंगल 1 जो है वो इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए को जब दो हिस्सों में डिवाइड किया इस ए डी ने, तो एक हिस्सा एंगल 1 के इक्वल हुआ और दूसरा हिस्सा जो है कि वो एंगल 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि ये ए डी ने इस एंगल ए को बाइसेक्ट किया है, तो ये ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, और ये बात हमें प्रूव करनी थी और हमने प्रूव कर ली। तो ये बात तो हमने प्रूव कर ली कि ए डी ने इस एंगल ए को बाइसेक्ट किया है। अब दूसरी चीज हमें क्या प्रूव करनी है कि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के। अब AD अगर BC के परपेंडिकुलर है तो एंगल 3 और एंगल 4 एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, तो हमने यहाँ कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया है इनको। अब ये दोनों एंगल जो है कि किसके इक्वल होने चाहिए, 90 डिग्रीज के इक्वल होने चाहिए। अब हम देख सकते हैं कि ये एंगल 3 और एंगल 4 इस BC पर मौजूद है, यानी इस लाइन BC पर मौजूद है, तो इसका मतलब है ये दोनों एंगल जो है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी एंगल 3 मेजरमेंट एंगल 3 प्लस मेजरमेंट एंगल 4 किसकी इक्वल होगा, 180 डिग्रीज के इक्वल होगा। अब यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स पोस्टुलेट्स के तहत जो है कि हम कह सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज के इक्वल है। अब ये अगर 180 डिग्रीज के इक्वल है और हमें पता है कि एंगल 3 और एंगल 4 जो है कि एक दूसरे के इक्वल हैं, तो 180 डिग्री के हाफ के इक्वल होगा एंगल 3 और 180 डिग्री के हाफ के इक्वल होगा एंगल 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, लिहाजा ये जो मेजरमेंट यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, मेजरमेंट एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट एंगल, यानी कि हाफ ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 4, यानी एंगल 3 और एंगल 4 जो है कि 180 डिग्री के हाफ के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर जो है कि अब हम देखते हैं कि यानी कि ये जो मेजरमेंट एंगल 3 है इक्वल टू 180 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्रीज आएगा, इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 4, यानी कि मेजरमेंट एंगल 3 और मेजरमेंट एंगल 4 ये दोनों एंगल जो है कि वो 90 डिग्रीज के इक्वल है। अब अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्रीज के इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये जो AD है ये BC के परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पर यानी कि यहाँ तो हम यूँ लिखेंगे कि एंगल 3 और एंगल 4 जो है कि 90 डिग्रीज के इक्वल है, तो रीजन क्या लिखेंगे, ईच इक्वल टू 90 डिग्रीज, यानी कि दोनों एंगल 3 और एंगल 4 90 डिग्रीज के इक्वल हैं। तो लिहाजा हम यूँ लिख सकते हैं कि ये जो AD है इसने इस BC के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AD परपेंडिकुलर है BC के। तो ये बात जो है कि हमने प्रूव कर ली। तो दो चीजें प्रूव करने का कहा था हमें कि AD बाइसेक्ट करता है एंगल A को, तो ये हमने प्रूव कर लिया यहाँ पर। इसी तरह से AD परपेंडिकुलर है BC के, तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 9.3 का, ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ कॉमन बेस BC। प्रूव डेट AD इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ BC। तो हमें दो ट्राइंगल यहाँ गिवन है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC, और हमसे कहा गया है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, और इन दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की जो बेस है वो कॉमन है यानी BC है। प्रूव डेट AD इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ बेस BC। तो इन दोनों की जो कॉमन बेस है यानी ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC की जो कॉमन बेस BC है उसका राइट बाइसेक्टर है AD, ये हमें प्रूव करना है।
तो इन दोनों ट्रायंगल्स की दो डिफरेंट तरीके से फिगर बन सकती है। तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि यहाँ पर जो है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी बी सी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और उन दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की जो बेस है वो बी सी है, यानी दोनों की बेस कॉमन है, एक ही बेस है। तो मैं यहाँ इस तरह से बनाता हूँ कि ये ट्रायंगल मैंने बनाया, इस ट्रायंगल को मैंने कहा ये ट्रायंगल है ए बी सी, और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसी तरह से मैं एक और ट्रायंगल बनाता हूँ, ट्रायंगल डी बी सी, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल डी बी सी। अब देखो ट्रायंगल, अब इसको पॉइंट को जो है कि मैं क्या कहता हूँ, डी कहता हूँ। अब ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी बी सी ये दोनों जो है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और दोनों ट्रायंगल्स की जो बेस है वो कॉमन है, यानी बी सी है। और हमें ये प्रूव करना है कि ए डी जो है कि वो परपेंडिकुलर है, इस ए डी जो है कि वो राइट बाइसेक्टर है इस बेस बी सी का। तो इस पॉइंट को मैं ई कह देता हूँ। तो अब जो है कि हम इस फिगर को आसानी से जो है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस फिगर को इस तरह से बनाते हैं ताकि हमें जो है कि अच्छी तरह से समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरली ए डी जो है कि वो ऐसा मालूम नहीं हो रहा कि ये बी सी के परपेंडिकुलर है, बी सी का बाइसेक्टर है, यानी कि बी सी का राइट बाइसेक्टर है। तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर इस ट्रायंगल में। तो हम जो है कि इस तरह से बनाते हैं कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी को मैं इसी तरह से बनाता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी। और ये जो ट्रायंगल डी बी सी है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल डी बी सी है, इसको मैं अपनी तरफ यूं पलट देता हूँ। जब अपनी तरफ पलटूंगा मैं इसको, तो ये जो है कि डी यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से ये ट्रायंगल डी बी सी हो जाएगा। और ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी बी सी दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और दोनों की कॉमन बेस बी सी है। अब ये जो ई है ये यहाँ आ जाएगा इस जगह पर। अब हमसे ये कहा गया है कि ये जो ए डी है, यानी कि ये ए डी जो है वो क्या है, वो बाइसेक्टर, ए डी जो है कि वो राइट बाइसेक्टर है इस बी सी का, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो यहाँ हमें जो है कि बहुत सारे ट्रायंगल जो है कि नज़र आ रहे हैं, यानी कि ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए सी ई, ट्रायंगल डी बी ई, ट्रायंगल डी सी ई। तो ये ट्रायंगल जो है कि हमें नज़र आ रहे हैं। अब अगर हम ट्रायंगल ए बी, हमें जो है कि ये जो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो बेस बी सी पर बन रहे हैं, ये वाला एंगल, इस एंगल को एंगल 3 कह देता हूँ, इसको मैं एंगल 4 कह देता हूँ। ये दोनों एंगल जो है कि 90 डिग्रीज के इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्रीज के इक्वल हुए तो हम जो है कि ये कह सकते, और ये जो बी ई और ई सी ये दोनों भी अगर इक्वल हुए तो इसका मतलब ये है कि ये जो ए डी होगा इस बी सी का राइट बाइसेक्टर होगा। राइट क्यों होगा, क्योंकि एंगल 90 डिग्रीज होंगे। और बाइसेक्टर इस बी सी का ये ए डी क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि बी ई सी के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस ए डी ने इस साइड बी सी को या इस बेस बी सी को बिल्कुल 20 से डिवाइड किया होगा। तो ये हमें जो है कि वो प्रूव करना है। तो हमें एंगल 3 और एंगल 4 चाहिए सबसे पहले तो। अच्छा, अब अगर एंगल 3 और एंगल 4 हम देखते हैं कि ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए सी ई में मौजूद है, तो अब जो है कि हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन दोनों ट्रायंगल्स में नहीं है, यानी ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए सी ई में। सिर्फ हमें ये पता है क्योंकि ये ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये हमें पता है। और ए ई दोनों ट्रायंगल में जो है वो कॉमन है, ये हमें पता है। इसके अलावा हमें जो है कि और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो लिहाजा जो है कि हम इन दोनों ट्रायंगल्स की जो है कि तीन जो है कि वो कोरेस्पोंडेंस ऐसी होनी चाहिए दोनों ट्रायंगल्स में जो कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। कम से कम 3 कोरेस्पोंडेंस जो है कि ऐसी होनी चाहिए जो कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही कोरेस्पोंडेंस हमें नज़र आ रही है। तो लिहाजा अब हम जो है कि यहाँ पर इन 2 ट्रायंगल्स को नहीं देखते, बल्कि मैं जो है कि क्या करता हूँ, इस ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए सी ई में ये एंगल 1 और एंगल 2 सबसे पहले फाइंड कर लेता हूँ। इन दोनों एंगल्स को फाइंड करने के बाद जो है कि फिर हम जो है कि ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए सी ई की कोरेस्पोंडेंस देखेंगे।
तो अब जो है कि किस तरह से एंगल 1 और एंगल 2 को फाइंड किया जाए वो हम देखते हैं। अब देखो ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD, इन दोनों ट्राइंगल्स की हम कोरेस्पोंडेंस देखेंगे। तो जो है कि अब मैं सबसे पहले तो यहाँ स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना। हम लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन है हमें दो ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC ये क्या है, आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, ये हमें जो है कि वो गिवन है। और हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें गिवन है कि इन दोनों की बेस जो है कि वो क्या है, वो कॉमन है। तो हमें सिर्फ यही गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इन दोनों की बेस जो है कि वो क्या है, कॉमन है। और हमें अब यहाँ पर जो है कि वो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये AD जो है कि वो BC का राइट बाइसेक्टर है। तो AD इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ BC। इस BC का AD क्या है, राइट बाइसेक्टर है, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा, अब जो है कि हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ, स्टेटमेंट्स देंगे हम यहाँ पर। जो भी स्टेटमेंट्स देंगे उसका हम जो है कि रीजन भी लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि हम ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD, इसमें हमें जो है कि कॉन्ग्रुएंसी की सारी इंफॉर्मेशन जो है कि वो गिवन है। देखते हैं हम जब इन दोनों की कोरेस्पोंडेंस मालूम करते हैं, यानी ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD, इन दोनों ट्राइंगल्स की हम कोरेस्पोंडेंस देखते हैं। तो यानी इन ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD, इन दोनों की कोरेस्पोंडेंस में हम देखते हैं कि ये जो ट्राइंगल ABD में AB है और ट्राइंगल ACD में AC है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB कॉन्ग्रुएंट है AC के। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, रीजन क्या लिखें, क्योंकि गिवन है। क्या गिवन है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो लिहाजा AB AC के कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से हम देखते हैं कि ट्राइंगल DBC, यानी कि इस ट्राइंगल ABC में ये जो DB है, ये DC के कॉन्ग्रुएंट है। DB कॉन्ग्रुएंट है DC के। अब DB DC के क्यों कॉन्ग्रुएंट है, कि ये भी हमें गिवन है कि DB भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, DBC भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो लिहाजा DB DC के कॉन्ग्रुएंट है। और DB क्या है, साइड है ट्राइंगल ABD की, और DC क्या है, DC भी ACD की साइड है। तो हम ABD और ACD की कोरेस्पोंडेंस देख रहे हैं। अच्छा, अब जो है कि हम देखते हैं कि ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये जो AD है ये कॉमन है। तो हम कहेंगे कि ये AD के कॉन्ग्रुएंट भी है और दोनों क्या है, कॉमन है। अच्छा, यहाँ पर ये जो DB DC के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी गिवन है, क्योंकि DBC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो यहाँ पर भी हम गिवन लिखते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि साइड की बेस पर हम देखते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD, ये दोनों ट्राइंगल जो है कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। किस बेस पर, साइड की बेस पर। हम यहाँ लिखेंगे साइड पोस्टुलेट्स की बेस पर। अच्छा, अब ये दोनों ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्राइंगल ABD में एंगल 1 और ट्राइंगल ACD में एंगल 2, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी कि एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 2 के। क्या रीजन लिखे, बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिखेंगे बाय कॉन्ग्रुएंस
ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि दोनों ट्राइंगल जो है कि वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो लिहाजा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे। अब जो है कि ये इस ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी ई में हमें जो है कि तीन इन्फॉर्मेशन जो है कि वो क्लियर है, यानी तीन इन्फॉर्मेशन से मुराद ये है कि यहाँ पे यानी कि हम देख सकते हैं ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी ई, इन दोनों की कोरेस्पॉन्डेंस देखते हैं तो हमारे पास साइड ए बी साइड ए सी के कॉन्ग्रेंट है और एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रेंट है, ये अभी अभी हमने प्रूव किया है। और इसी तरह से ए ई जो है कि दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो हम जो है कि एंगल 3 और एंगल 4 जो है कि वो आसानी से एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। तो लिहाजा हम जो है कि ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी ई, इन दोनों ट्राइंगल्स की कोरेस्पॉन्डेंस देखते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी ई, इन दोनों ट्राइंगल्स की यानी ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी ई की कोरेस्पॉन्डेंस में हम देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ये ए बी ए सी के ए बी कॉन्ग्रेंट है ए सी के। अब ए बी ए सी के क्यों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये हमने ऊपर भी किया था, ए बी ए सी के कॉन्ग्रेंट है। और क्या था रीजन, क्या था इसका, गिवन, हम यहाँ पर भी गिवन लिखेंगे। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रेंट है, एंगल 1 कॉन्ग्रेंट है एंगल 2 के। अब एंगल 1 एंगल 2 के क्यों कॉन्ग्रेंट है, ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी ई में एंगल 1 एंगल 2 के क्यों कॉन्ग्रेंट है, इसलिए कॉन्ग्रेंट है क्योंकि हमने ऊपर ये प्रूव किया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रूव्ड अबव, यानी ऊपर प्रूव किया है। ठीक है बेटा, तो अब जो है कि एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रेंट है, और हम देखते हैं कि ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी ई में ये जो साइड ए ई है ये भी कॉन्ग्रेंट है। तो साइड ए ई, अब साइड ए ई जो है कि दोनों ट्राइंगल में कॉमन है और ये कॉन्ग्रेंट होगी एक दूसरे के, यानी कि ए ई के कॉन्ग्रेंट होगी। अब क्या रीजन लिखें, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में ये जो ए ई है वो कॉमन है। अब साइड एंगल साइड की बेस पर हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी ई के। ए सी ई के कॉन्ग्रेंट है, किस बेस पे कह सकते हैं, साइड एंगल साइड की बेस पर, यानी साइड एंगल साइड पोस्टुलेट्स के तहत हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। अब ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी, ये दोनों ट्राइंगल जो है कि वो कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एंगल 3 ट्राइंगल ए बी ई में है और ये एंगल 4 ट्राइंगल ए सी ई में है, तो एंगल 3 एंगल 4 के भी कॉन्ग्रेंट होगा। तो लिहाजा ये एंगल 3 कॉन्ग्रेंट होगा एंगल 4 के। अब एंगल 3 एंगल 4 के कॉन्ग्रेंट है, तो किस बेस पे हम कह सकते हैं, इस बेस पर कि ये जो ट्राइंगल ए बी ई है ये ट्राइंगल ए सी ई के कॉन्ग्रेंट है। तो हम इसका रीजन क्या लिखेंगे, बाय कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स, बाय कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, लिहाजा एंगल 3 एंगल 4 के भी जो है कि वो कॉन्ग्रेंट होगा। ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी ई, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, तो एंगल 3 एंगल 4 के जो है कि वो कॉन्ग्रेंट होगा। अब हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल 3 और एंगल 4 है ये साइड बी सी पर है। अब साइड बी सी पर है तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल 3 और एंगल 4 है ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा मेजरमेंट एंगल 3। अच्छा, यहाँ पर हम देख सकते हैं एक और चीज़ कि ये जो हमने देखा ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी ई, ये दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव किए, तो एंगल 3 एंगल 4 के कॉन्ग्रेंट है। तो ये जो साइड बी ई है ये साइड ई सी के भी कॉन्ग्रेंट होगी। हम यहाँ पे लिख देते हैं साइड बी ई, यहाँ पे मैं इसको काट देता हूँ, साइड बी ई साइड ई सी के कॉन्ग्रेंट होगी। तो इन दोनों का सेम जो है कि रीजन है बाय कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है बेटा, क्योंकि हमने ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, तो लिहाजा एंगल 3 एंगल 4 के कॉन्ग्रेंट होगा, और ट्राइंगल ए बी ई में साइड बी ई
ट्राइंगल ACE में साइड EC, ये दोनों भी जो है कि वो कॉन्ग्रेंट होगी। तो रीजन दोनों का एक ही है, बाय कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स। अच्छा, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एंगल 3 है ये एंगल 4 के कॉन्ग्रेंट है, एंगल 3 एंगल 4 के कॉन्ग्रेंट है, और एंगल 3 और एंगल 4 जो है कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो लिहाजा हम ये लिखेंगे मेजरमेंट एंगल 3 प्लस मेजरमेंट एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्या रीजन लिखे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों क्या है ये? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों एंगल 180 डिग्रीज के इक्वल हैं, और अब ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 जो है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये दोनों एंगल अगर एक दूसरे के इक्वल हैं और इन दोनों का सम 180 डिग्रीज के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ईच इक्वल टू 90 डिग्रीज के होगा, यानी कि 180 डिग्रीज के हाफ के इक्वल होगा एंगल 3 और एंगल 4। तो एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्रीज इज इक्वल टू एंगल 4, यानी एंगल 4 180 डिग्री के हाफ के बराबर होगा और एंगल 3 भी 180 डिग्रीज के हाफ के बराबर होगा, यानी कि मेजरमेंट एंगल 3 जो है कि वो 90 डिग्रीज होगा। 180 डिग्रीज को 2 से डिवाइड करेंगे 90 डिग्रीज, और एंगल 4 के इक्वल होगा, यानी एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो 90 डिग्रीज के इक्वल होगा। अब हम देख सकते हैं कि हम ये प्रूव कर चुके हैं कि BE EC के इक्वल है, और एंगल 3 और एंगल 4 जो है कि वो 90 डिग्रीज के इक्वल हैं। तो लिहाजा ये जो AD है इस BC का राइट बाइसेक्टर है, ना सिर्फ बाइसेक्टर है बल्कि राइट बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर क्यों है? क्योंकि इसने इस BC को दो इक्वल पार्ट्स में यानी BE और EC में इसने डिवाइड किया है, और राइट बाइसेक्टर इसीलिए है क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 जो है कि वो 90 डिग्रीज के इक्वल हैं। तो लिहाजा हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूं मैं, ये जो AD है, अच्छा यहाँ पर जो है कि रीजन लिख लेता हूँ, ईच इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये दोनों जो है एंगल 3 और एंगल 4 किसके इक्वल है? 90 डिग्रीज के इक्वल है। तो लिहाजा जो है कि अब यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये जो AD है इस साइड BC का AD इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ बेस BC। इस बेस BC का ये जो AD है वो राइट बाइसेक्टर है। तो ये हमने जो है कि वो प्रूव कर लिया। अब एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, PQRS इज अ स्क्वायर, XYZ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ PQQRRS रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ट्राइंगल PXY कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल SZY के। तो ये हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब हमें जो है PQRS एक स्क्वायर गिवन है, और XYZ जो है कि मिड पॉइंट है PQQRRS के, ये हमें गिवन है। तो हम सबसे पहले जो है कि स्क्वायर बनाते हैं। ये हमने एक स्क्वायर बनाया। स्क्वायर वो ज्योमेट्रिकल यानी वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड्स जो है कि वो इक्वल होती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। PQRS, तो PQRS जो है कि एक स्क्वायर है, ये हमें गिवन है। हमसे ये कहा गया है कि ये जो X है ये PQ का मिड पॉइंट है, X इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, और Y जो है वो QR का मिड पॉइंट है, Y इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। इसी तरह से Z इज द मिड पॉइंट ऑफ RS, Z जो है कि वो RS का मिड पॉइंट है। अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें ये प्रूव करना है ट्राइंगल PXY ट्राइंगल SZY के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल PXY है, देखो PXY ये ट्राइंगल बना हमारे पास, और ट्राइंगल SYZ, ट्राइंगल SYZ, तो ट्राइंगल PXY ट्राइंगल SZY ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है।
अब इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक्स वाई जेड वाई के कॉन्ग्रुएंट है, ये पता होना चाहिए, और पी वाई एस वाई के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अब चूंकि ये हमें नहीं पता कि ये जो एक्स वाई है जेड वाई के कॉन्ग्रुएंट है और पी वाई जो है कि वो एस वाई के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है इन दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी एक्स वाई में, ट्रायंगल एस जेड वाई में, सिर्फ हमें पी एक्स पता है कि पी एक्स एस जेड के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि एक्स पी क्यू का मिड पॉइंट है और जेड जो है वो एस आर एस का मिड पॉइंट है। अब चूंकि पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है तो ये पी क्यू और आर एस जो है कि ये दोनों साइड जो है स्क्वायर की, ये दोनों इक्वल है, तो लिहाजा पी एक्स और एस जेड भी इक्वल होगा। सिर्फ ये हमें पता है, जबकि हमें एक्स वाई जेड वाई नहीं पता और पी वाई एस वाई नहीं पता। तो हम सबसे पहले तो इनको कॉन्ग्रुएंट जो है कि वो प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद जो है कि हम ट्रायंगल पी एक्स वाई और ट्रायंगल एस जेड वाई को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले तो गिवन क्या है। हमें गिवन है स्क्वायर, यानी पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, ये हमें गिवन है। और क्या हमें गिवन है कि ये जो पी क्यू आर एस जो स्क्वायर है इसमें एक्स जो है कि वो पी क्यू का मिड पॉइंट है। हम यहाँ लिखेंगे एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ये हमें गिवन है। इस तरह से y इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ये हमें गिवन है। y इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ये हमें गिवन है। इसी तरह से z इज द मिड पॉइंट ऑफ आर एस, z इज द मिड पॉइंट ऑफ आर एस, ये जो है कि हमें गिवन है। तो ये हमें जो है x इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, y इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, z इज द मिड पॉइंट ऑफ आर एस, ये जो है कि हमें गिवन है। और पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, ये हमें गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल पी एक्स वाई ट्रायंगल एस जेड वाई के कॉन्ग्रुएंट है, यानी ट्रायंगल टू प्रूव लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हम टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? ट्रायंगल पी एक्स वाई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एस जेड वाई के, ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो ट्रायंगल एक्स क्यू वाई है और ट्रायंगल जेड आर वाई है, इन दोनों ट्रायंगल्स की कोरेस्पोंडेंस देखते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्रूफ और हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स, और जो भी हम स्टेटमेंट्स देंगे उसका हम रीजंस भी लिखेंगे। तो अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल एक्स क्यू वाई, ट्रायंगल एक्स क्यू वाई और ट्रायंगल जेड आर वाई, ट्रायंगल जेड आर वाई, इन दोनों ट्रायंगल्स की हम कोरेस्पोंडेंस देखते हैं। तो हम देखते हैं कि ये एक्स क्यू जेड आर के कॉन्ग्रुएंट है, एक्स क्यू कॉन्ग्रुएंट है जेड आर के। अब एक्स क्यू जेड आर के क्यू कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि एक्स जो है कि मिड पॉइंट है पी क्यू का और जेड जो है कि मिड पॉइंट है आर एस का। और ये जो साइड पी क्यू और साइड आर एस ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये स्क्वायर की साइड्स हैं, तो इनके हाफ भी जो है कि वो इक्वल होंगे। तो लिहाजा जो है कि ये हमें क्या है? गिवन है। गिवन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें पता है x इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ये गिवन में तो है x इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, और z इज द मिड पॉइंट ऑफ आर एस, ये हमें गिवन में तो है z इज द मिड पॉइंट ऑफ आर एस। अब जो है कि हम देखते हैं कि ये जो ट्रायंगल एक्स क्यू वाई में ये जो एंगल क्यू है और ये जो एंगल आर है ये राइट एंगल्स हैं, क्योंकि पी क्यू आर एस एक जो है कि वो क्या है? स्क्वायर है। तो लिहाजा ये जो एंगल क्यू होगा और एंगल आर होगा ये राइट एंगल होगा। तो हम यूँ लिखेंगे ये जो एंगल क्यू है कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल आर के। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि बोथ इक्वल टू 90 डिग्रीज,
क्योंकि पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, तो ये लिहाजा जो है कि एंगल क्यू एंगल आर के जो है कि वो इक्वल होगा। और क्यों इक्वल होगा? दोनों 90 डिग्रीज के इक्वल हैं, इसलिए इक्वल होगा। अब जो है कि हम देखते हैं कि ये जो ट्रायंगल एक्स क्यू वाई और ट्रायंगल जेड आर वाई में ये जो क्यू वाई है ये वाई आर के कॉन्ग्रुएंट है, क्यू वाई कॉन्ग्रुएंट है वाई आर के। अब क्यू वाई आर के क्यों कॉन्ग्रुएंट है? इसलिए कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, लेकिन ये हमें गिवन में लिखा हुआ है वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, तो हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे। अब हम देखते हैं साइड एंगल, साइड की बेस पर हम देखते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल एक्स क्यू वाई, ट्राइंगल एक्स क्यू वाई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल जेड आर वाई के। किस बेस पे हम कह सकते हैं ट्राइंगल एक्स क्यू वाई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल जेड आर वाई के? साइड एंगल साइड की बेस पर, साइड एंगल साइड की बेस पे हम कह सकते हैं, यानी साइड एंगल साइड पोस्टुलेट्स के तहत हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अब जब ये दोनों ट्राइंगल यानी ट्राइंगल एक्स क्यू वाई ट्राइंगल जेड आर वाई दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो लिहाजा एक्स वाई और जेड वाई इन दोनों ट्राइंगल्स के कोरेस्पोंडिंग साइड्स हैं, ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी कि यहाँ पर ये जो साइड एक्स वाई है साइड जेड वाई के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये दोनों जो है कि वो कोरिस्पोंडिंग साइड्स है ट्राइंगल एक्स क्यू वाई ट्राइंगल जेड आर वाई की। तो बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि हमने ये जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, एक्स वाई जेड वाई के कॉन्ग्रुएंट है ये हमने प्रूव कर लिया। यानी ट्राइंगल पी एक्स वाई और एस जेड वाई को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो उसके लिए हमने एक्स वाई और जेड वाई जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। अब पी वाई और एस वाई जो है कि हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो इसके लिए हम देखते हैं ट्राइंगल पी क्यू वाई और ट्राइंगल एस आर वाई। तो नाउ अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू वाई और ट्राइंगल एस आर वाई, इन दोनों ट्राइंगल्स की कोरिस्पोंडेंस देखते हैं। तो हम देखते हैं ये जो पी क्यू है ये एस आर के कॉन्ग्रुएंट है, पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है एस आर के। अब पी क्यू एस आर के क्यों कॉन्ग्रुएंट है? इसलिए कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि पी क्यू और एस आर जो है कि दोनों स्क्वायर की साइड्स हैं और स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस, स्क्वायर पी क्यू आर एस की साइड्स है, तो इसलिए कॉन्ग्रुएंट तो होंगी। इसी तरह से हम देख सकते हैं ट्राइंगल पी क्यू वाई और ट्राइंगल एस आर वाई में ये जो एंगल क्यू इस ट्राइंगल पी क्यू वाई में भी है और ट्राइंगल एस आर वाई में भी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये एंगल क्यू जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल आर के। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि ये दोनों एंगल स्क्वायर के एंगल हैं, यानी कि पी क्यू आर एस जो है हमारे पास एक स्क्वायर है, तो लिहाजा ये एंगल ए क्यू भी 90 डिग्रीज के इक्वल होगा और एंगल आर भी 90 डिग्रीज के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बोथ इक्वल टू, यानी इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल ऑफ अ स्क्वायर। इज इक्वल टू 90 डिग्रीज के होता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो क्यू वाई है ये वाई आर के, यानी कि ट्राइंगल पी क्यू वाई और ट्राइंगल एस आर वाई में क्यू वाई वाई आर के जो है कि कॉन्ग्रुएंट है, क्यू वाई कॉन्ग्रुएंट है वाई आर के। अब क्यू वाई वाई आर के क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ये हमें गिवन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन। तो ये हमने गिवन लिखा। अब जो है कि हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल साइड एंगल साइड की बेस पर हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू वाई ट्राइंगल एस आर वाई के कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल पी क्यू वाई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एस आर वाई के।
किस बेस पर? साइड एंगल साइड की बेस पर। साइड एंगल साइड की बेस पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब ट्रायंगल पी क्यू आई और ट्रायंगल एस आर वाई ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो लिहाजा पी वाई एस वाई के भी कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी कि साइड पी वाई कॉन्ग्रुएंट होगी साइड एस वाई के। बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल यहां लिखेंगे बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो अब देखो हमने एक्स वाई जेड वाई कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया और पी वाई एस वाई कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। अब हम आसानी से ट्रायंगल पी एक्स वाई और ट्रायंगल एस जेड वाई इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इन ट्रायंगल पी एक्स वाई और ट्रायंगल एस जेड वाई इन दोनों ट्रायंगल्स की हम कोरिस्पोंडेंस देखते हैं। इन दोनों की कोरिस्पोंडेंस में हम देखते हैं कि ये जो पी एक्स है ये एस जेड के कॉन्ग्रुएंट है, पी एक्स कॉन्ग्रुएंट है एस जेड के। अब पी एक्स एस जेड के क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि एक्स मिड पॉइंट है पी क्यू का और जेड मिड पॉइंट है एस आर का, और पी क्यू और एस आर दोनों इक्वल हैं, तो लिहाजा इन दोनों के जो हाफ होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम रीजन लिख देते हैं, इस तरफ ये रीजन की जगह है, तो यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे कि गिवन, क्योंकि हमें पता है एक्स और जेड जो है कि वो मिड पॉइंट है पी क्यू और आर एस के, ये हमें गिवन में। इसी तरह से हम देखते हैं कि ये जो साइड एक्स वाई है साइड जेड वाई के कॉन्ग्रुएंट है, साइड एस वाई कॉन्ग्रुएंट है साइड जेड वाई के। अब साइड एक्स वाई साइड जेड वाई की क्यों कॉन्ग्रुएंट है? ये हम प्रूव कर चुके हैं कि एक्स वाई जेड वाई के कॉन्ग्रुएंट है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड अबव, यानी ऊपर ये हम प्रूव कर चुके हैं। ये मैं यहाँ इसे बता देता हूँ, ठीक है बेटा। तो अब जो है कि हम यहाँ देखते हैं कि ट्रायंगल पी एक्स वाई में हमने पी एक्स एस जेड के कॉन्ग्रुएंट किया, इसी तरह से जो है कि एक्स वाई जेड वाई के कॉन्ग्रुएंट है, ये हम ऊपर प्रूव कर चुके थे। अब हम देख सकते हैं पी एक्स वाई में ये जो पी वाई है ये एस वाई के कॉन्ग्रुएंट है, पी वाई कॉन्ग्रुएंट है एस वाई के। अब पी वाई एस वाई के क्यों कॉन्ग्रुएंट है? ये भी हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, यानी पी वाई कॉन्ग्रुएंट है एस वाई के, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पे भी यही लिखेंगे प्रूव्ड अबव। तो अब हम देख सकते हैं कि साइड एंगल साइड की बेस साइड की बेस पर हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल पी एक्स वाई है ट्रायंगल एस जेड वाई के कॉन्ग्रुएंट है। तो लिहाजा हम यूँ लिखेंगे ये जो ट्रायंगल पी एक्स वाई है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एस जेड वाई के। तो किस बेस पे कह सकते हैं? साइड की बेस पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और यही हमें जो है कि वो प्रूव करने को कहा गया था कि ट्रायंगल पी एक्स वाई ट्रायंगल एस जेड वाई के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है और ये हमने प्रूव कर लिया। तो हम यहाँ लिख देंगे वैसे प्रूव्ड।